जय श्री कृष्ण हरि प्रेमियों। प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक 7वें श्लोक का ही विस्तार है, जहां दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के उन मुख्य योद्धाओं के नाम गिना रहा है जिन पर उसे सबसे अधिक विश्वास है। आइए उच्चारण करते हैं प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ: भवान अर्थात आप स्वयं गुरु द्रोणाचार्य जी के लिए, भीष्मश्च और पिता में भीष्म, कर्णश्च और कर्ण, कृपश्च और कृपाचार्य, समितिंजय युद्ध को जीतने वाले संग्राम विजयी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, विकर्णश्च दुर्योधन का भाई विकर्ण, सौमदत्ति सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तथैव च और वैसे ही। श्लोक का थोड़ा सा विस्तार नए जिज्ञासुओं के लिए एवं विश्लेषण। इस श्लोक में दुर्योधन 7 प्रमुख नामों का उल्लेख करता है जो उसकी सेना के आधार स्तंभ हैं। प्रथम, योद्धाओं का परिचय। भगवान अर्थात द्रोणाचार्य। दुर्योधन सर्वप्रथम अपने गुरु का नाम लेता है ताकि उन्हें सम्मान देकर प्रसन्न कर सके, क्योंकि गुरु का मन अर्जुन की ओर भी विशेष था। भीष्म, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे और जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कर्ण, जिसे दुर्योधन अर्जुन के विरुद्ध अपना सबसे बड़ा अस्त्र मानता था। कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे और चिरंजीवी माने जाते हैं। इन्हें यहाँ समितिंजय युद्ध जीतने वाला विशेषण दिया गया है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, जो स्वयं भी महापराक्रमी और अमर माने जाते हैं, भगवान शिव के ही अंश कहलाते हैं। विकर्ण, दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक। विकर्ण को यहाँ विशेष रूप से इसलिए गिनाया गया है क्योंकि वह अत्यंत न्यायप्रिय और वीर था, तो वह भी प्रसन्न हो जाए। सौमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जो एक महान योद्धा था। अब दूसरा पक्ष दुर्योधन का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। दुर्योधन यहाँ केवल नाम नहीं ले रहा, अपितु वह खुद को सांत्वना भी दे रहा है कि उसके पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो कभी पराजित नहीं हुए। समितिंजय शब्द का प्रयोग यही दिखाने के लिए है कि ये सभी विजेता हैं। तीसरा, कूटनीति भी है। ध्यान देने योग्य बात है कि दुर्योधन ने कर्ण का नाम कृपाचार्य से पहले लिया, जबकि मर्यादा के अनुसार कुलगुरु का नाम पहले आना चाहिए था। यह दुर्योधन की व्याकुलता और कर्ण पर उसके अत्यधिक विश्वास को दर्शाता है। सारांश समरी। 8वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के पावर हाउस का परिचय दे रहा है। शक्ति केंद्र। वह द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हमारे पक्ष में आप स्वयं भीष्म पितामह और कर्ण जैसे अजेय योद्धा हैं, इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य शक्ति के गौरव का वर्णन करता है। व्यवहारिक ज्ञान। यह श्लोक हमें सिखाता है
कि किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले अपनी कोर अर्थात मुख्य टीम और उसकी क्षमताओं का सही आकलन करना अनिवार्य होता है। अगले श्लोक तक पुनः गीता जी के जीवन कल्याणकारी अभ्यास हेतु जय श्रीमन नारायण।